तो सबसे पहले मुझे ये लगा है जो फालतू की जगह थी, कितनी सारी ऐसी ज्वेलरियाँ, पूरा थैला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये फ्रेंड्स देखो, ये है हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफ स्टाइल इंस्पिरेशन में। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करूँ, और जो मुझे समय ही नहीं मिल। मैं काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही मतलब बिखरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप लोग के साथ ये मैं वीडियो भी शेयर हो जाएगी और साथ में मेरा ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। मेरी ये अलमारी देखो, ड्रेसिंग अलमारी, कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें भरी हुई है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली पॉलिथीन निकालती हूँ और इसमें जितनी भी सामान है देखते हैं कि क्या क्या इसमें भरा हुआ है। बहुत समय से ना हमारी ज्वेलरी ऐसे ही पड़ी रहती थी, क्योंकि मैं कहीं भी गई और कहीं इधर मैं कुछ समय से घूमने भी जा रही हूँ या कहीं भी जाती थी ना, तो मेरे को इतना टाइम नहीं होता था ना कि मैं ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। कोई भी चीज़ लाई और ऐसे ही मैं बस निकाल पहनने को तो पहन लेती थी, बस टाइम नहीं मिलने के कारण उसे अच्छी जगह समय जगह पे मैं रख नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो ये सारी चीज़ों को समेट करके अपनी अपनी जगह पे मैं रख देती हूँ। क्या आप लोग के साथ भी अक्सर ऐसा ही हो जाता है? मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो मैं बॉक्स निकाल लूँ, क्योंकि मैंने ये भी सोच रही हूँ कि लगे हाथ ही जो ज्वेलरी का यूज नहीं हो रहा है, जो चीज़ हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी अलग करती जाऊँ। ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिलने के कारण हम लोगों को ना जो यूज भी नहीं कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से पड़ा रहता है ना, उसको भी अपन रखते जाते हैं, क्योंकि समय नहीं। वो सोचते हैं कि वो चीज़ बाद में हम हटा देंगे, बाद में हटाते हटाते वो चीज़ ऐसी भरती जाती है। ये सारी चीज़ें सोच कर भी ना मैं ऐसे ही छोड़ छोड़ देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं अब इससे जो चीज़ मेरे को यूज करना है मैं उसको भी निकाल के अलग कर दूँगी, और जो चीज़ मैं यूज मतलब मैं मेरे को जो रखना है मैं उस चीज़ को रखूँगी। जो बहुत दिनों से पहन नहीं रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो पहन के काफ़ी बोर हो गई हूँ, उस चीज़ को मैं अलग कर देती हूँ, फिर जिससे वो जगह खाली हो जाए, और उसके बाद फिर मैं नई जो चीज़ें आती है फिर मैं उसको रखती जाऊँ। मैं तो यही कहती हूँ कि आपका जो चीज़ यूज नहीं हो रहा है, जो चीज़ ऐसे ही पड़े हैं, आप काफ़ी टाइम से वो चीज़ यूज नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को वो चीज़ दे दो, जिससे कि वो बंदा सामने वाला आपका खुश हो जाए। जब तक पुरानी चीज़ों को अलग नहीं करोगे तो कोई नई चीज़ें लाओगे तो फिर कहाँ रखोगे आप। मैं भी आज वही काम कर रही हूँ। जो चीज़ मेरी यूज़ की नहीं थी, जिसे मैं पहनते पहनते काफ़ी बोर हो गई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अलमारी क्लियर साफ़ कर ही रही हूँ तो जो पुरानी चीज़ें उसे अलग कर दूँ, और जो नई चीज़ें मैं लेकर आई हूँ उसको उसमें रख दूँ। इससे अलमारी भी भरी नहीं लगेगी और साथ में हमारा काम भी हो जाएगा। आप देख ही रहे हो कि इसमें कितनी सारी ज्वेलरी भरी हुई है। मैं अब सोच रही हूँ कि इसमें जो ज्वेलरी मैं नहीं पहनती हूँ ना, उसको मैं आज अलग कर दूँ और मैं ये चीज़ें किसी को दे दूँ। हम लोग कभी कभी ना इतना आलस कर देते हैं ना ये सारी चीज़ें करने में, कि कोई भी चीज़ लाते तो नहीं है पर उसे रखने के लिए हमें जगह नहीं मिल पाता है। लेकर तो नया बहुत शौक़ होता है कि हम ये भी खरीदें वो भी खरीदें, पर जब लाते हैं तो उसे जगह नहीं रहने के कारण उसे बस ऐसे ही रख देते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पुरानी चीज़ों को अलग करोगे, उसके लिए जगह बनाओगे, तभी तो आप नई चीज़ जो लेकर आओगे ना आप उसको रखोगे। मैं ये काम ना काफ़ी टाइम से करने की सोच रही थी, पर टाइम मैनेज नहीं होने के कारण नहीं कर पाती थी, और इधर कुछ समय से ना मुझे बार बार अपने घर भी जाना हो रहा था, और फिर आने के बाद फिर मैं थोड़ी दिन के लिए घूमने भी चली गई थी, जिसकी वजह से ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। किसी तरह आज टाइम निकाला और सोचा कि ये काम आज मैं कर ही डालूँ, और साथ में मैं ना कपड़े की अलमारी में भी खोली और उसको भी इसी तरह क्लीन की। तो आप देखो मेरे पास कितने सारे कलेक्शन हो गए हैं जो मैं यूज नहीं करना चाह रही थी, फिर मैं उसे अलग कर दी, और मेरे पास जगह भी बन गई मेरी ज्वेलरी बॉक्स में। अब मैं कोई भी चीज़ ला करके नई अगर कुछ ख़रीदना चाहूँगी तो फिर ख़रीद के उसके परचेज कर दूँगी। तो आज का मेरा ये काम ख़त्म हो गया है। मैंने जो सोचा था आज मेरा टारगेट ये वाला पूरा हो गया। तब मैं दूसरे बॉक्स निकालती हूँ, उसमें देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें जो है मैं उसे यूज नहीं करूँ।
तो मुझे अब ये बिंदी का डब्बा निकाली हूँ, जो काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ था। इसमें बहुत सारी ऐसी बिंदियाँ हैं जो मैं यूज ही नहीं करती हूँ, बस ये पड़ी हुई है डब्बा। और ये अलमारी भी हमारी छेक रही थी, बॉक्स फालतू का भरा हुआ था। मेरी मेड जो थी वो बहुत दिनों से मुझे बिंदी की डिमांड भी कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो आज ये काम ये भी कर ही डाले। तो वो इतने सारे देखो बिंदियाँ पड़ी हुई है, तो मैं अब देख रही हूँ कि इसमें से मेरी जो काम की बिंदी हो मैं उसे रखूँगी, जो नहीं है फिर मैं उसे अलग कर दूँगी। और ये है जो 2-4 कुछ बिंदियाँ मैं रखी हूँ, जो अपने लिए पहले मैं बहुत ज़्यादा यूज करती थी, अब बहुत ही ज़्यादा कम हो। अब मैं ना कम ही बिंदी यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिंपल सी बस बिंदी लगा लेती हूँ। घर में रहती हूँ ना, तो वो भी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। ये फ्रेंड्स देखो, ये है शाम का नज़ारा। आपको शाम का व्यू दिखा रही, बहुत समय के बाद आज मौसम बहुत ही सही हुआ है। देखो मेरा आज मैं अकेली थी, तो सोची कि चलो ये सारे काम पेंडिंग थे, तो मैंने इसके ये देखो कितने सारे बिन्नी के पत्ते भी निकल गए, और ये देखो कितने सारे कपड़े हो गए हैं। मैं आप को दिखा रही फ्रेंड्स, ये देखो आज मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। अपनी अलमारियाँ साफ़ की थी ना, तो बहुत सारे कपड़े निकले जो यूज का नहीं है, पुराने हो गए हैं, तो ये मैं किसी को दे दूँगी। बहुत समय से सोच रही थी इस काम को करने के लिए, तो संयोग से आज ये भी काम हमने कर डाला। चाहे कपड़े हो या कोई और चीज़, हम ना लाते तो ज़रूर है, पर उसे रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं होते हैं, हमें जगह कम पड़ जाते हैं। तो जब तक आप कोई भी चीज़ पुरानी हटाओगे नहीं, तो नई चीज़ें लाओगे तो आप कहाँ रखोगे। तो आप और ये इतनी सारी चीज़ें निकली है जो मेरा ये काम मैं भी पूरा हो गया। आज धूप अच्छी खिली थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये सब टॉयज भी धो लें, और साथ में ये पैकेट है जो मैं सारे खिलौनों को, सब टॉयज को इसी में डाल के रखती हूँ। ये भी गंदे हो गए थे, तो ये मैंने मौसम खुला देखा तो मैंने इसको धो डाला। और ये मेरी पूजा की अलमारी है, तो मैं सोची कि चलो आज इसको भी क्लीन कर दें। मेरे पास जो भी ज्वेलरी और बिंदी निकली थी ना, मैंने अपनी हेल्पर को दिया, बहुत ही खुश से हो गई उसे देख करके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं इसी तरह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।